हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। आज का हमारा टॉपिक है अहीफेन, जिसे हम इंग्लिश में ओपियम के नाम से भी जानते हैं। अहीफेन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हो जाता है क्योंकि ये दोनों अंगत तंत्र में भी काम आता है और ये द्रव्य गुण 2 में भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हो जाता है। तो सबसे पहले हम अहीफेन के पर्याय देखेंगे। तो अहीफेन के पर्याय है खसफलशील, खसफरशील, अफूक, अहीफेनक। अफूक के नाम से बहुत बार आ चुका है। तो खसफलशील, अफूक और अहीफेन इसके 3 पर्याय हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी ड्रग का हम देखते हैं लैटिन नेम और फैमिली होती है। तो सबसे पहले इसका लैटिन नेम देखिएगा। तो अहीफेन का लैटिन नेम है पापावेर सोमनीफेरम और इसकी फैमिली है पापावेरेसी फैमिली, पापावेर सोमनीफेरम, पापावेरेसी फैमिली। सेकंड इसका गण है तो उपविश है, हमें पता है कि अहीफेन विष है। इसके बाद हैबिट देखेंगे तो एक एनुअल हर्ब है, साल में पूरे साल भर आता है। इसकी रूट टैप रूट है, ब्रांच्ड होती है इसकी टैप रूट और इसकी स्टेम इरेक्ट होती है, हर्बेशियस होती है, ग्रीन होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इस पर हेयर्स होते हैं, हेयरी होती है और जिसमें लेटेक्स भी होता है। नेक्स्ट है इसकी लीव सिंपल अल्टरनेट लीव्स होती है। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एक ही इसका फ्लावर होता है और टर्मिनल साइमोस होता है। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और पेडिसिलेट होता है, हाइपोगनस और लार्ज फ्लावर होता है इसका। ठीक है, रेड कलर या वाइट कलर, ये 2 कलर्स में हमें मिलता है। बाइसेक्सुअल होता है और कंप्लीट फ्लावर होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हैबिटेट। तो ये कहाँ मिलता है, बिहार, राजस्थान, यूपी, बंगाल और मालवा में ये मिलता है और इंटरनेशनली देखें तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। अब भेद देखेंगे तो 2 भेद है इसके। एक तो हम पुष्प के आधार पे करते हैं, दूसरा कर्म के आधार पे। तो पुष्प के आधार पे इसके 4 भेद है, श्वेत, पीत, कृष्ण और कर्पूर। ठीक है, और कर्म के आधार पे क्या क्या ये कर्म करता है अहीफेन, उसके आधार पे कौन से है, जारण, धारण, मारण और सारण। ठीक है, जारण, धारण, मारण और सारण, ये इसके 4 टाइप है कर्म के अनुसार। और ये भेद किसने दिए हैं, राज निघंटू ने अहीफेन के भेद दिए हैं, पुष्प के अनुसार और कर्म के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है इसका रसपंचक। किसी भी ड्रग में सबसे इम्पोर्टेंट द्रव्य गुण का है रसपंचक। तो इसका रसपंचक क्या है, इसका रस है तिक्त, कषाय, लघु, रूक्ष, सूक्ष्म, व्यवय, विकासी। इसमें एक ट्रिक भी ऐसी है, जो हम अगत तंत्र में जो विष के गुण देखते हैं तो विष के सारे जो गुण हैं वही हमारे अहीफेन के गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सारे गुण विष के भी है और अहीफेन के भी है, लघु, रूक्ष, सूक्ष्म, व्यवय और विकासी। अब इसका वीर्य क्या है, उष्ण वीर्य है, विपाक कटु है और प्रभाव मादक है। कुछ ही ड्रग्स के प्रभाव इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक अहीफेन है जिसका प्रभाव है मादक। ठीक है, तो इसका रसपंचक में हम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, TUK मतलब तिक्त, उष्ण, कटु, इसका रसपंचक है, अगर शॉर्ट में हमें याद रखना है तो। केमिकल कंपोजिशन क्या हमें पता है, अहीफेन में मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, नार्कोटीन, पैपेवेरिन और एपोमॉर्फिन। ठीक है, ये सारे इसके केमिकल कंपोजिशन है। इसमें शॉर्ट में अब मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन तो आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है कर्म। तो हमें पता है जो मादक होता है, इसका प्रभाव मादक होता है हमारे अहीफेन का, तो उसी के अकॉर्डिंग यह मदकारी भी होता है। निद्राजनन होता है, वेदना स्थापन होता है, संग्राही होता है, शुक्र स्तंभन होता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इसके कर्म हैं, निद्राजनन, वेदना स्थापन, संग्राही, शुक्र स्तंभन और मदकारी। कफ वात को कम करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। हम देखते हैं इसका, हमने देखा था तिक्त, उष्ण, कटु, इसका रसपंचक हमने याद किया था। तो तिक्त है इसलिए कफ और वात को कम करेगा और पित्त को बढ़ाएगा उष्ण होने के कारण। नेक्स्ट है इसका प्रयोग। हमने देखा इसके, हमने वेदना स्थापन ये आदि कर्म देखे। तो वेदना स्थापन उदर शूल, अश्मरी शूल, गृद्रसी, पार्श्वशूल, इन व्याधियों में वेदना स्थापन का कार्य करता है। नेक्स्ट है मुख्यतः वेदना जन्य निद्रानाश में उपयोगी होता है। अतिसार, अगर अतिसार व्याधि किसी को होती है तो कुपीलू का त्वक लेंगे, उसमें मधु डालेंगे। ठीक है, कुपीलू त्वक लेंगे उसमें प्लस मधु डालेंगे और उसके साथ अपन किसका सेवन करेंगे, हमारे अहीफेन का, तो अतिसार व्याधि नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जो शीघ्र पतन रोग होता है, उसमें भी हम अहीफेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोज्यांग। अब ये याद रखिए, हर ड्रग में प्रयोज्यांग आपको याद होना ही चाहिए। तो अहीफेन का प्रयोज्यांग क्या है, फलनेरियास है और इसकी मात्रा होती है 30 to 125 mg। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फलनेरियास, 30 to 125 mg। विशिष्ट योग क्या क्या है, इसमें हम फोटो के अकॉर्डिंग देखते हैं। कपूर रस इम्पॉर्टेंट है,
निद्रोदय रस हमने देखा इसका निद्रा जनन इसका मुख्य कर्म है, तो निद्रोदय रस उस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। दुग्धवटी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम और देखेंगे इसके योग, विशिष्ट योग क्या क्या है। अहिफेनासव, कर्पूर रस, निद्रोदयवटी, दुग्धवटी, महावातराज रस और अकारकर भादी वटी और जाति फलादि चूर्ण, ये सारे हैं हमारे अहिफेन के विशिष्ट योग। नेक्स्ट है इसका विषाक्त प्रभाव। विषाक्त प्रभाव क्या होता है, जैसे आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया या फिर कुछ ऐसा अमाउंट में ले लिया जिसके बाद वो एक हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है या उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो विषाक्त प्रभाव क्या क्या होते हैं अहिफेन के, तंद्रा, निद्रा, संन्यास, अवसाद, श्वास अवरोध। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मृत्यु रोगी की नेत्रकताएं संकुचित हो जाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही प्रसारित हो जाती है, मतलब वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और डिस्टेंड, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके बाद प्रायः 4 से 6 घंटे अवसादता उत्पन्न होती है और 6 से 12 घंटे में मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने अहिफेन का सेवन किया तो अहिफेन के सेवन के बाद जो 4 से 6 घंटे हो गए कि नहीं, उसमें अवसादता की अवस्था उत्पन्न होगी और 6 से 12 घंटे के बाद मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट है निवारणार्थक कर्म। निवारणार्थक कर्म है जो अगर हमको ये हो गए, हमें इसके पॉइजनस अपने को सिम्टम्स दिखे तो हमें क्या क्या उसमें सॉल्यूशंस करने चाहिए। तो सबसे पहले वमन कर्म करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो रीठे का पानी है, रीठे के पानी अथवा सरसों मिलाकर गर्म जल, ठीक है, हम क्या करेंगे, गर्म जल लेंगे, उसमें रीठे का पानी मिक्स करेंगे और गर्म जल मिक्स करेंगे, ठीक है, उससे हमारा ये ठीक हो जाएगा। और मतलब तब तक हम वमन कराएंगे जब तक पूरा अफीम शरीर से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। इसके बाद आमाशय का प्रक्षालन करेंगे, जिसे हम स्टमक वॉश भी कहते हैं। स्टमक वॉश किससे करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। इसके बाद अहिफेन विषनाशक द्रव्य। अहिफेन विषनाशक द्रव्य कौन से है, रीठ, हींग, अखरोट, झिंगानी, घृत, तंबाकू, नीम, आंवला, एरंड, ये सारे का जल के साथ पान करने से रोगी को अगर इसका जल के साथ पान कराए तो रोगी के लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोगी को सोने नहीं देना चाहिए, वो सोने नहीं देना चाहिए अगर उसने अहिफेन का अति मात्रा में सेवन किया है। अब कैसे उसकी मतलब सोने नहीं देना चाहिए, मुँह पे ठंडा पानी छिड़केंगे, तीक्ष्ण नस्य का पान कराएंगे और सशर्प तेल का पान कराएंगे, ठीक है, सशर्प तेल का लेप कराएंगे, लेप कराएगी, ठीक है। मुँह पे ठंडा जल डालना, तीक्ष्ण नस्य, सशर्प तेल। नेक्स्ट है शोधन। तो शोधन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास अहिफेन आ गया है तो अहिफेन का हम शोधन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम पानी में उसको घोल देंगे, फिर कपड़े से जो छान लेंगे, फिर मंद अग्नि पर उसे गाढ़ा करेंगे और फिर लास्ट है अदरक स्वरस में 21 बार उसकी भावना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में उसको घोलेंगे, कपड़े से छान लेंगे, मंद अग्नि पर गाढ़ा कर लेंगे और फिर उसके बाद 21 बार भावना देंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 21 बार भावना करेगी तो हमारा जो अहिफेन है वो शुद्ध हो जाएगा। अब किस किस को अहिफेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहले तो जो शिशु है, वृद्ध है, उनका उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जीर्ण रोग में नहीं करना चाहिए, जो जीर्ण रोग से ग्रस्त जो लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। मस्तिष्कगत रक्तस्राव जिसको हो रहा है उसको नहीं करना चाहिए, वृक्क विकार जिसको है उसको भी नहीं करना चाहिए, इन सबको अहिफेन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूट क्या है अहिफेन का, खोरासिन, अजवाइन अहिफेन का सब्स्टिट्यूट है। तो दिस वॉज इट फॉर अहिफेन। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है BMS फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे, आपको ये नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँगी। और लाइक करिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।